पहलवान अपनी मांगों पर इस वक्त अड़े हुए हैं और जंतर मंतर पर उनका धरना अभी भी जारी है। सरकार से बातचीत के बाद धरना एक बार फिर शुरू कर दिया है। सरकार यानी कि मंत्रालय से पहलवानों का एक प्रतिनिधि मंडल मिलने गया था। ये बैठक चली लगभग 1 घंटा। बैठक खत्म होने के बाद अब जो तमाम पहलवान हैं वो वापस जंतर मंतर पर आ गए हैं और इनका धरना एक बार फिर शुरू हो गया है। तो पहलवान जो है वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और सरकार से बातचीत के बाद एक बार फिर से धरने पर आकर बैठ गए हैं जंतर मंतर में। करता हूं, प्लीज आप रुक जाइए, प्लीज आप लोगों प्लीज एक बार यहाँ से खाली करवाओ, थोड़े पीछे हो जाओ, थोड़े पीछे यहाँ से खाली करवाओ एक बार। चलो शुरू करो यार, शुरू करो। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। मैं वीडियो के भाईबंधों से कहना चाहता हूँ कि सुबह ही आपकी बड़ी आपका काम है, नहीं आप हट जाओ ना। अरे मोबाइल से बात ये जो लोग साइड में खड़े हैं उनको थोड़े पीछे। अरे भाई साहब मेरे को बहुत धक्का मारा, आप धीरे धीरे ऊपर चढ़ गए। नहीं तो आप कर लो, तुम इसको आगे कर देना, अभी धक्का नहीं। कॉन्फ्रेंस से पहले आपको बता दिया जाएगा। देखिए, आपसे बस थोड़ी देर पहले बैठक हुई है खेल मंत्रालय के साथ पहलवानों के एक प्रतिनिधि मंडल की, जिसमें बजरंग पूनिया भी शामिल थे। लेकिन अब वो बैठक जो करीब 1 घंटा चली वो खत्म हो गई। उस बैठक के बाद खिलाड़ियों ने क्या कहा, आइए वो सुनते हैं। अभी मैं 72 घंटे में वेट भी नहीं करना चाहती। मैं सोचती हूँ कि जल्द से जल्द फैसला। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी अभी बुल्गारिया में, वहां पे प्रेसिडेंट सर उसी होटल में रहे जहां पे टीम थी, जहां पे लड़कियों के रूम थे, महिला खिलाड़ियों के रूम थे, उन्हीं के रूम के सामने उन्होंने रूम लिया। मेरे को खुद जूनियर खिलाड़ियों ने बताया है कि वो रूम हमेशा अपना ओपन रखते थे, जबकि उनके सामने महिला खिलाड़ियां रहती थी और वहां पे खिलाड़ी कंफर्टेबल नहीं है रूम में ही। तो अब कैसे आप कंपटीशन लड़ोगे या खुद को कंफर्टेबल करोगे वहां पे? और ये रूल है कि कोई भी किसी भी फेडरेशन का प्रेसिडेंट जिस होटल में खिलाड़ी रह रहे हैं उस होटल में नहीं रुक सकता। तो मतलब लड़कियां ये बोल रही हैं कि हम कुश्ती लड़ने के बाद या हाफ टाइम हो रहा है, हम होटल में आ रहे हैं, तो हम उस फ्लोर पे भी नहीं जा रहे हैं जहां पे प्रेसिडेंट सर का रूम था और जिस रूम के सामने लड़कियों के रूम थे। मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से एक विनती और करूंगा कि सूत्रों के हवाले से पता लगा कि हमारे अध्यक्ष जी विदेश भागने की फिराक में है, तो कृपया जब तक जांच नहीं होती, जो चीजें खिलाड़ियों ने जो उठाया है, बेड़ा जो उठाया है, जब तक जांच नहीं होती तो इस चीज पे भी एक बार गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, आज एक बार फिर ये दूसरा दिन है जब इन पहलवानों का धरना जंतर मंतर पर जारी रहा। सुबह से मीडिया से बातचीत करने के दौरान कई बड़े दावे भी किए गए। ओलंपियन बजरंग पूनिया ने यहां तक कह दिया कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो दरअसल विदेश भागने की फिराक में है, तो सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसके बाद जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस खबर में वो ये है कि इन तमाम खिलाड़ियों का एक प्रतिनिधि मंडल खेल मंत्रालय में बातचीत करने के लिए गया था और सबने अपने जो आरोप है, जिस भी तरह की तकलीफ है खिलाड़ियों को, वो खेल मंत्रालय में जाकर साफ साफ बताई है। ये जो चर्चा है ये पूरा 1 घंटा करीब चली। उसके बाद एक बार फिर से इस वक्त जो अपडेट आ रही है वो ये है कि जंतर मंतर पर आ गए हैं तमाम पहलवान और फिर से धरने पर बैठ गए हैं। कल करीब 30 पहलवानों का जो एक ग्रुप था वो यहां धरने पर बैठा था, जिसके बाद बृजभूषण शरण सिंह ने यह दावा किया कि सिर्फ ये 3% पहलवान है जो मेरे खिलाफ खड़े हैं, 97% मेरे साथ है।
तो आज देखिए किस तरह से पूरा समुदाय जो है, खिलाड़ी हो चाहे रेसलिंग के कोच हो, वो एक साथ जंतर मंतर पर आए और एक बार फिर से अपनी मांगों को मनवाने के लिए दबाव बनाया गया और दबाव के चलते खेल मंत्रालय में इनकी मीटिंग भी हुई। साथियों से निवेदन है कि बजरंग भाई यार आए हैं, आपको जो भी जानकारी होगी वो आधे घंटे में 1 घंटे में दे दी जाएगी। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है और शांति बनाए रखो, बस ये आशीर्वाद बनाए रखो जो आपने बना रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो एक तरफ है प्रतिनिधि मंडल जिसमें बजरंग पूनिया भी थे, उनके साथ बाकी और रेसलर्स गए थे खेल मंत्रालय में अपनी बात रखने के लिए और उस तरफ से किस तरह के वादे दिए जा रहे हैं वो सुनने के लिए। उनके साथ उनकी वाइफ और नेशनल रेसलर संगीता फोगाट भी इस मंडल में शामिल दिख रही हैं, कुछ और रेसलर्स उनके साथ गए। लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीरें आ रही हैं वो जंतर मंतर से ही है, जहां पर तमाम पहलवान, उनके कोचेस अभी भी धरने पर बैठे हैं और बातचीत खत्म करने के बाद बजरंग भी वापस जंतर मंतर पर गए हैं। कुछ ही देर में औपचारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो अपना पक्ष एक बार फिर से मीडिया के सामने रखेंगे, लोगों के सामने रखेंगे और ये साफ हो जाएगा कि किस तरह का कोई आश्वासन अगर खेल मंत्रालय ने उन्हें दिया है तो वो क्या है। आप आराम से बैठ के उनका विचार सुनिए। अभी यहाँ पे काफी सारे बड़े बड़े पहलवान बैठे हैं, बारी बारी से वो बताएंगे, आप उनकी आवाज सुनो, अपनी बात रखो। जंतर मंतर पर इस वक्त भी तमाम पहलवान और जो भी उनको समर्थन देने के लिए मौजूद है, सभी लोग इस वक्त वहां पर बैठे हुए हैं और पहलवानों का एक प्रतिनिधि मंडल जो खेल मंत्रालय में बात करने के लिए गया था, अब बताया जा रहा है कि वो भी वापस आ गया है, यानी कि धरना अभी भी चल रहा है। इससे पहले कल पहलवानों के आरोपों को ध्यान में रखते हुए, उनका संज्ञान लेते हुए, उन पर कड़ा रुख अपनाते हुए खेल मंत्रालय ने WFI को यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को 72 घंटों का नोटिस जारी किया था अपना जवाब देने के लिए। कल तमाम तरह के बड़े आरोप लगाए थे विनेश फोगाट ने और बाकी जो ये खिलाड़ी बैठे हैं जंतर मंतर पर उनके विरोध में उन्होंने, लेकिन उनका जवाब देते हुए WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने क्या सफाई पेश की थी, आइए आपको वो सुनवाते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट हुआ या नहीं हुआ? हाँ। कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊं। तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। मैं कमजोर जो राज्य हैं, जो कमजोर राज्य के खिलाड़ी हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ना आप नेशनल लड़ोगे, ना आप ओपन नेशनल लड़ोगे, ना आप ट्रायल दोगे। ट्रायल भी आप चाहते हैं कि सारे खिलाड़ियों का ट्रायल हो जाए, फिर जो खिलाड़ी उसमें जीतता हो उससे आपका अकेले ट्रायल हो जाए। तो जो गार्जियन अपने बच्चों को लेकर के रात दिन मेहनत करते हैं और रात दिन उनके पीछे लगे रहते हैं, तो वो भी तो ओलंपिक के ही उम्मीद से खेल रहे हैं, वो भी तो वर्ल्ड ही खेलना चाहते हैं, वो भी तो एशिया खेलना चाहते हैं। और अगर इतनी दिक्कत थी फेडरेशन से, तो 10 साल से ये दिक्कत क्यों नहीं हुई? दिक्कत तब होती है जब फेडरेशन एक नियम बनाती है। फेडरेशन एक नियम बनाती है, दुनिया के कई देशों का हम लोगों ने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद एक नियम बना। पहले हमारे यदा कदा खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते थे और ये कोटा व्यक्ति का नहीं होता है, देश का कोटा होता है। और पहले हमारे यहाँ की पॉलिसी थी कि जो खिलाड़ी सेलेक्ट होकर के आएगा वही खिलाड़ी ओलंपिक में जाएगा। इसी बात को लेकर के नरसिंह यादव और सुशील का एक प्रकरण आया था, लेकिन कोई ऐसा नियम नहीं था कि जिसको हम लोग ट्रायल करवा सकें।
तो देखिए, अपनी सफाई पेश करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने यहां तक कह दिया कि यौन शोषण का अगर कोई भी आरोप मेरे खिलाफ प्रूव हो जाता है तो मैं खुद को फांसी लगा लूंगा। ये बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ ही खेल मंत्रालय ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और कड़ा रुख उन्होंने भी दिखाया है। साफ कर दिया है कि WFI को 72 घंटों के अंदर अंदर अपना जवाब देना होगा। अब जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि 22 जनवरी को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की एक बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक के बाद ये साफ हो जाएगा कि क्या बृजभूषण शरण सिंह अपना इस्तीफा देंगे, क्योंकि कुछ लोग इस बात पर भी सवाल उठा रहे हैं कि उनके प्रेसिडेंट बने रहते कैसे निष्पक्ष जांच हो सकती है इस पूरे मामले की। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।